जब लालच का जहर इंसान के खून में दौड़ने लगता है ना, तो वो अपनों की ममता, प्यार और इज्जत तक का सौदा कर बैठता है। दुनिया में दो चीजें कभी नहीं भरती, एक आग की लपटें और दूसरा लालच से भरा दिल, जो दौलत की हौस में इंसान से उसकी अक्ल भी छीन लेता है और इंसान को अपनों ही की नजरों में फकीर बना देता है। ये दास्तान है रामपुर नाम के एक पराने और पुरस्कून गांव की। उसी गांव के बीचों बीच तंग गलियों और ऊंचे मकानात के दरमियान एक बहुत बड़ी, शानदार और आलीशान हवेली खड़ी थी, जिसके संगी मरमर के दरवाजों पर हर वक्त संगल और भारी ताले लटके रहते थे। ये हवेली थी सेठ धर्मदास की, जिसे पूरा इलाका और आसपास के 10 गांव सेठ मुखी चौस के नाम से भी पुकारते थे। सेठ के पास इतनी दौलत थी कि अगर वो और उसके मुंशी गन्ने बैठते तो 3 दिन और 3 रातें कम पड़ जाती, मगर दिल इतना तंग और दिलदल जैसा था कि अगर उसके घर की छत पर कोई प्यासा परिंदा भी आ बैठता तो वो उसे पानी का एक कतरा देने के बजाय लाठी लेकर उड़ाने दौड़ता था। सेठ धर्मदास का एक ही उसूल था, अदनिया में किसी को 1 रुपया मुफ्त मत दो, और अगर किसी का मुफ्त में मिले तो उसके लिए अपनी जान भी लगा दो। उसकी इस वहशियाना कंजूसी का असर उसके अपने घर पर भी था। उसका एक ही बेटा था शशि, और एक पुराना मुंशी था रामलाल। मुंशी रामलाल इतना कमजोर हो चुका था कि लोग कहते थे अगर हवा का तेज झोंका आ जाए तो उड़ जाएगा। वजह सिर्फ यही थी कि सेठ साहब तनख्वाह के नाम पर सिर्फ सूखी रोटियां और सुबह से शाम तक के ताने दिया करते थे। सेठ का मामूल था कि वो हर रात सोने से पहले अपनी तजूरी के 3 ताले खोलकर सोने के सुके 3 बार गनता था। अगर एक सिक्का भी उधर उधर हो जाता तो वो पूरी हवेली सर पर उठा लेता और 3 रातें बगैर सोए सहन में चुकर काटता रहता था। अब इसी गांव रामपुर से कुछ फासले पर एक पराने और वीरान कब्रिस्तान की टौटी हुई दीवार के साए में 2 फकीर रहा करते थे। एक का नाम था रहीम बाबा और दूसरे का नाम था शफीक। दोनों बज़ाहिर फटे पराने कपड़ों में मलबूस भिखमंगे लगते थे, मगर उनकी अक्ल और चालाकी के आगे बड़े बड़े काजी और कोतवाल भी पानी भरते थे। एक दोपहर जब सख्त गर्मी की लो चल रही थी और परंदे भी दरख्तों की ऊट में छिपे हुए थे, शफीक ने अपनी लिकड़ी की लाठी जमीन पर जोर से पटकते हुए कहा, रहीम भाई, हमने उस दुनिया में काजी से लेकर हाकिम तक की चालाकी देख ली, लेकिन अभी तक इस सेठ धर्मदास की तजूरी की दौलत का स्वाद नहीं चखा। सुना है उसके पास सोने की इतनी इशरफियां हैं कि अगर पूरे गांव को बांट दी जाए तो कोई गरीब न रहे। रहीम बाबा मुस्कुराए, अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और धीरे से बोले, शफीक भाई, याद रखना, दुनिया का कितना ही बड़ा चालाक या कंजूस इंसान क्यों ना हो, इसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसके अंदर का लालच होती है। अगर तो किसी तरह उसके अंदर के सोए हुए लालच को जगा दे तो वो खुद अपने हाथों से अपनी तजूरी की चाबी तेरे और मेरे हाथ में रख देगा। शफीक की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, तो फिर देर किस बात की रहीम भाई, आज ही इस लालची की हवेली की तरफ कदम बढ़ाते हैं। दोनों फकीर हंसते हुए उठे, अपनी फटी हुई झोलियां कंधों पर डालें और रामपुर की तरफ चल पड़े। शाम ढलने को थी। सूरज का सरख रंग हवेली के ऊंचे बरामदों पर पड़ रहा था जब रहीम बाबा और शफीक सेठ धर्मदास की हवेली के मरकजी दरवाजे के ठीक सामने जा पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने वो ड्रामा शुरू किया जिसने उस रात हवेली का नसीब ही बदल दिया। मरकजी दरवाजे के पास पहुंचते ही रहीम बाबा ने जमीन पर अपनी लाठी से एक दायरा खींचा और जोर से चिल्लाए, पीछे हट शफीक, ये जगह मेरी है। आज रात यहां जमीन के नीचे से जो नादिर सुलेमानी सोने का मिटका निकलेगा उस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक होगा। कल रात ख्वाब में मुझे गैब से आवाज आई थी और मैंने इस जादुई मटके की चमक देखी। शफीक ने फौरन अपनी लाठी जमीन पर पटकते हुए गुस्से में जवाब दिया, अरे जाजा नादान, तो बड़ा आया हक जताने वाला। उस हवेली की मट्टी के नीचे जो असली सुलेमानी जादुई मटका दबा है उसका राज मेरे दादा मरहूम ने मुझे मरते वक्त बताया था। वो मटका रात के अंधेरे में सांस लेता है और तो कहता है कि ये तेरा है, मैं तुझे 1 तौला सोना भी नहीं लेने दूंगा। ये तो मैं और चीख पुकार इतनी जोर से हो रही थी कि उसकी आवाज सीधी हवेली के अंदर, जहां सेठ धर्मदास अपनी गद्दी पर बैठा हक्का पी रहा था, इसके कानों तक पहुंचनी ही थी। और यही उन दोनों फकीरों की असल चाल थी।
सुलेमानी सोना और जादुई मटके का नाम सुनते ही सीठ धर्मदास के हाथ से हके की नलकी छोड़कर गिर पड़ी। मुंशी रामलाल ने झुककर उसे उठाने की कोशिश की तो सीठ ने उसे इतनी जोर से डांटा कि वो पीछे हट गया। चुपचाप खड़े रहो रामलाल, हटो सामने से। सीठ के कान खड़े हो चुके थे। उसके ज़हन में फौरन हिसाब किताब की घंटियां बजने लगे। सुलेमानी मुटका, वो अनमोल मटका जो लोहे और तांबे को भी खालिस सोने में बदल देता है। अगर वो मटका मुझे मिल जाए तो मैं इस पूरे मुल्क की जायदाद खरीद सकता हूं। इसके अंदर का सोया हुआ खौफनाक लालच एक झटके में जाग उठा। वो अपनी गद्दी से उठा, अपनी जूतियां घिसेटता हुआ धीरे धीरे हवेली के बड़े दरवाजे की तरफ बढ़ा। बाहर आकर उसने दोनों फकीरों को सर से पांव तक गौर से देखा और कड़कदार आवाज में पूछा, अरे ए भाइयों, तुम दोनों कौन हो? मेरी हवेली के दरवाजे पर आकर ये सुलेमानी सोने के मुटके का क्या तमाशा लगा रखा है? ये मेरी जमीन है। यहाँ की मुट्ठी के नीचे जो कुछ भी है इस पर सिर्फ सीठ धर्मदास का हुक्म चलता है। शफीक ने जैसे ही सीठ को देखा उसने शदीद डरने का एक जबरदस्त नाटक किया और घबराकर रहीम बाबा के कान में फिसफिसाते हुए कहा, तौबा तौबा, रहीम भाई खामोश हो जाओ। ये तो खुद सीठ साहब बाहर आ गए। अगर उन्हें पता चल गया कि उस हवेली के सहन के नीचे ठीक 5 हाथ की गहराई में वो नादिर जादुई मुटका दबा है जो रात ठीक 12 बजे जागता है, तो ये हमें अपने पहलवानों से पटवा कर भगा देंगे। चल भाई निकलते हैं, हमारी किस्मत में तो बस धूल फांकना ही लिखा है। रहीम बाबा ने भी अपनी झूली समेटने की अदाकाराई की। हाँ भाई शफीक, अमीर लोग बड़े जालिम और खतरनाक होते हैं, चलो यहां से। दोनों जैसे ही मड़कर जाने लगे, सीठ धर्मदास ने दौड़कर उनका रास्ता रोक लिया। उसकी दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थीं और माथे पर पसीना आ गया था। उसने सोचा, अगर ये दोनों चले गए तो इस जादुई मटके का राज हमेशा के लिए उनके साथ चला जाएगा। सीठ ने फौरन अपना रंग बदला। उसने इंतहाई आजिज़ी का मुजाहिरा करते हुए दोनों फकीरों के कुंधों पर हाथ रखा और मीठी शेरी आवाज में बोला, अरे अरे भाइयों, गुस्सा क्यों होते हो? मेहमान तो अल्लाह और भगवान की रहमत होते हैं, चाहे अमीर हूं या गरीब। चलो आज तुम दोनों मेरी हवेली के अंदर आओ, मैं तुम्हें गर्म गर्म शाही हलवा, कूरमा और रोगनियां खुलाता हूं। रहीम बाबा और शफीक ने एक दूसरे को कंखियों से देखा। उनका पहला तीर बिल्कुल निशाने पर लगा था। थोड़ा सा ड्रामाई झिझक दिखाते हुए वो दोनों हवेली के अंदर दाखिल हो गए। हवेली के बड़े सहन में उनके बैठने के लिए नरम बस्तर बिछाए गए और बावर्ची को हुक्म दिया गया कि बरसों बाद आज सबसे अमदा और बेहतरीन खाना तैयार किया जाए। खाना खत्म होने के बाद लंबी डिकारें लेते हुए सीठ धर्मदास ने असल बात छेड़ी। उसने अर्ध गिरद देखा, आवाज धीमी की और बोला, तो रहीम बाबा, तुम इस सुलेमानी जादुई मुटके की बात कर रहे थे, जरा मुझे बताओ तो सही कि उसे जमीन से बाहर निकालने का तरीका क्या है। मैं कसम खाता हूं कि तुम दोनों की गरीबी हमेशा के लिए दूर कर दूंगा। रहीम बाबा ने एक गहरी और सस्पेंस से भरी सांस ली और जज्बाती अंदाज में बोले, सेठ जी, बात जितनी आसान नजर आती है इतनी है नहीं। वो मुटका किसी आम लालची या अमीर आदमी के छावने से फौरन कोयला बन जाता है और इस घर की सारी दौलत मट्टी में बदल जाती है। उसे सिर्फ हम जैसे फकीर ही निकाल सकते हैं, जिन्होंने कभी कारोबार में 1 रुपया भी नफा न कमाया हो। शफीक ने बात आगे बढ़ाई और सस्पेंस को मजीद बढ़ाते हुए कहा, और सेठ जी, सबसे जरूरी बात यह है कि आज रात ठीक 12 बजे हवेली के सहन के बीचों बीच उस मुटके को रखना होगा। इसमें कम इज कम 5 किलो खालिस देसी घी भरना होगा और उसके ऊपर आपकी तिजोरी की कम इज कम 50 चमकती हुई सोने की इशरफियां रखनी होंगी। इशरफियों और घी की चमक और खुशबू देखकर ही वो मुटका जमीन के नीचे से ऊपर खींचा चला आता है। ये सुनते ही सीठ धर्मदास का पूरा जिस्म कांप उठा। 50 सोने की इशरफियां और 5 किलो देसी घी, ये कोई मामूली बात नहीं थी। उसके ज़हन में एक भयानक जंग छिड़ गई। एक तरफ उसकी जान से प्यारी 50 इशरफियां थीं और दूसरी तरफ वो जादुई मुटका जो दुनिया भर के लोहे को सोना बना सकता था। बिलाखिर उसके अंदर का हरीस लालच जीत गया। उसने कपकपाते हाथों से मुंशी रामलाल को बुलाकर हुक्म दिया कि तहखाने से 50 इशरफियां और घी का डब्बा फौरन लाया जाए। रात के 11 बज चुके थे। मुंशी रामलाल ने तमाम इंतजाम मुकम्मल कर दिए थे। पीतल की चमकती हुई थाली में सोने की इशरफियां इस तरह रखी थीं कि उनकी खनक से किसी का भी ईमान डूल जाए।
सीठ धर्मदास बार बार अपनी जेबी घड़ी देख रहा था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। रात 11:15 रहीम बाबा और शफीक ने अपने पुराने कपड़े उतारकर सिर्फ एक एक तहमत बांध ली। ठीक 12 बजे आसमान पर तारों की चादर बिछी थी और पूरा रामपुर गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था। हवेली के बड़े सहन में सिर्फ एक छोटा सा दिया जल रहा था, जिसकी मध्यम रोशनी में वो सोने की अशरफियां ऐसे चमक रही थीं जैसे जमीन पर चांद उतर आया हो। दोनों फकीर सहन के बीचों बीच मट्टी पर बैठ गए। सामने वो मुटका, घी और अशरफियां रख दी गई। सीठ धर्मदास खुद हाथ में एक बड़ी मिसाल लिए सहन के एक दौर कोने में एक ऊंचे खंबे के पीछे छिपकर खड़ा हो गया। तभी रहीम बाबा ने आंखें बंद की, दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए और एक गहरी डरावनी आवाज में ड्रामाई अंदाज में मंत्र पढ़ना शुरू किया। अलख नरंजन, घी का भंजन, कंजूस की खोपड़ी में अक्ल का इंचन, सोना खींचे, चांदी खींचे, सुलेमानी मुटका आजा सहन के नीचे। शफीक भी आंखें मुनादे सर में सर मिला रहा था और नाक से आवाजें निकाल रहा था। ये ड्रामा इतना असरदार था कि कोने में खड़े सीठ धर्मदास के रोंगटे खड़े हो गए। उसे सचमुच लगने लगा कि हवेली की जमीन धीरे धीरे हल रही है। तकरीबन आधा घंटा बीत गया। ठंडी हवा चलने लगी और हवेली के पुराने दरवाजे खड़खड़ाने लगे। तभी अचानक रहीम बाबा ने एक लंबी सिसकारी भरी और आंखें खोल दी। उनका पूरा बदन कांपने का नाटक कर रहा था। इंतहाई डरी हुई आवाज में उन्होंने कोने की तरफ देखा और कहा, सीठ जी, अनर्थ होने वाला है। सुलेमानी मिटका जमीन के ठीक एक बालशत नीचे आ चुका है, मगर वो बहुत गुस्से में है। वो कह रहा है कि कोने में खड़े आदमी के अंदर लालच की बो बहुत तेज है। अगर सीठ ने फौरन आंखें बंद करके हवेली के मरकजी दरवाजे की तरफ मुना करके 1 से लेकर 1000 तक गिनती नहीं गिनी, तो वो मुटका हमेशा के लिए गायब हो जाएगा और जाते जाते हवेली की सारी दौलत कोयला बना देगा। शफीक ने चीखने का ड्रामा किया, जल्दी करो सेठ जी, मेरी पीठ जल रही है, वक्त निकला जा रहा है, 1000 तक गिनती गिनो। सेठ धर्मदास की तो जैसे जान ही निकल गई। उसने सोचा, आंखें बंद करने में क्या जाता है, ये दोनों फकीर तो सामने ही बैठे हैं, अशरफियां भी सामने हैं, ये भाग कर कहां जाएंगे। सेठ ने फौरन अपनी आंखें कसकर बंद की, मुना दरवाजे की तरफ घमाया और कांपती आवाज में ऊंची ऊंची गिनती शुरू कर दी। 1 2 3 4 5 6। जैसे ही सेठ ने आंखें बंद की और गिनती शुरू की, सहन का नजारा एक सेकंड में बदल गया। रहीम बाबा और शफीक, जिन्हें सेठ सीधे साधे फकीर समझ रहा था, बजली किसी फर्ती से उठ खड़े हुए। उन्होंने अशरफियों और घी से भरे मिटके को अपनी फटी हुई चादरों में इस तरह लिपीटा कि एक सिक्के के टुकराने की आवाज भी बाहर न आए। सीठ धर्मदास सहन में पूरी ईमानदारी से चीख चीख कर गिनती गुन रहा था ताकि जादुई मुटके को उसकी वफादारी पर शक न हो। 250, 251, 252। दोनों फकीरों ने एक दूसरे को देखा, धीमे से मुस्कुराए और दब्बे पांव हवेली के पछले हिस्से की तरफ भागे। उन्हें दोपहर में ही मालूम हो चुका था कि पछली खिड़की का कंडा टूटा हुआ है। बगैर कोई आवाज किए उन्होंने खिड़की खोली, बाहर छलांग लगाई और रात के तारीक अंधेरे में झाड़ियों के रास्ते रामपुर की सरहद से बाहर निकल गए। उनके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे क्योंकि उनकी झोली में सीठ धर्मदास की उम्र भर की कंजूसी और गरीबों के निचोड़े हुए खून की कमाई थी। उधर सहन में सेठ साहब अब भी गिनती के लंबे सफर पर थे। 990, 993, 997, 999, 1000। जैसे ही गिनती 1000 तक पहुंची, सेठ धर्मदास ने एक लंबी और ठंडी सांस ली। उसने अपनी आंखें खोली और मुशाल की रोशनी सहन के बीचों बीच फेंकी। वो पूरी ताकत से चलाया। रहीम बाबा, शफीक, निकल आया क्या वो जादुई मुटका? लाओ जल्दी, मुझे दो। मगर सामने से कोई जवाब नहीं आया। सहन में सिर्फ सनसान खामोशी थी और रात की हवा की सरसराहट। सेठ ने मुशाल घमाई। न वहां रहीम बाबा थे, न शफीक, न वो देसी घी और न ही सोने की 50 अशरफियां। सेठ की आंखें फटी की फटी रह गईं। इसके पैरों के नीचे से सचमुच जमीन खसक गई। वो पागलों की तरह सहन में इधर उधर भागा। रहीम, शफीक, कहां गए तुम लोग?
क्या तुम मुटका लेकर जमीन के अंदर चले गए? तभी उसकी नजर इस जगह पड़ी जहां मटका रखा हुआ था। वहां सहन की मुट्ठी पर कोयले के एक टुकड़े से बड़े बड़े हरूफ में एक पैगाम लिखा हुआ था। कांपते हाथों से सीठ ने मुशाल की रोशनी उस पर डाली। वहां लिखा था, सीठ धर्मदास जी, सुलेमानी मटका तो उस दुनिया में कहीं नहीं है, मगर आज आपकी तजूरी का वहम और लालच का भूत हमेशा के लिए निकल गया। हुलवा और कूरमा बहुत लजीज था। हमारी गरीबी दौर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गरीबों को सताकर और कंजौसी करके जो दौलत जमा की जाती है, इसका अंजाम ऐसा ही होता है। ये पढ़ते ही सीठ धर्मदास के मना से एक ऐसी खौफनाक और दर्दनाक चीख निकली जो पूरे रामपुर गांव में गूंज गई। वहीं सहन की मिट्टी पर गिरकर वो अपने दोनों हाथों से अपना सर पेटने लगा और जार वो कितार रोने लगा। सुबह की पहली किरण जब रामपुर पर पड़ी तो हवेली का मंजर देखने वाला था। लोग जब सोकर उठे तो उन्होंने देखा कि सीठ धर्मदास हवेली के सहन की मिट्टी को एक फावाड़े से पागलों की तरह खोद रहा था। उसके कपड़े फूटे हुए थे और बाल बिखरे हुए थे। इस वाकये के बाद उसकी कंजूसी तो छोड़ गई, मगर वो जब भी किसी फकीर को देखता तो डर के मारे फौरन अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर उनके आगे फेंक देता, ताकि कोई दूसरा फकीर उसे फिर से किसी जादुई मटके का ख्वाब न दिखा दे। सच कहा है किसी दाना ने, कंजूस की तजौरी इतनी मजबूत नहीं होती जितनी फकीर की अक्ल तेज होती है, और लालच का हैरा और मुटका ढूंढने वाले अक्सर अपनी असल अक्ल और जायदाद की पूंजी भी गिनवा बैठते हैं। अगर आपको आज की ये दिलचस्प कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया। अल्लाह हाफिज। फिर मिलते हैं एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ।